हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एडजॉर्प्शन वाला टॉपिक पूरा किया है। आज हम नए टॉपिक पे चलते हैं, कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। मीन्स आज हम पढ़ते हैं कि मैटर की एक नई स्टेट के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, ये जो कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर है इसके बारे में किसने बताया? साइंटिस्ट थॉमस ग्राहम ने। किसने बताया था? साइंटिस्ट थॉमस ग्राहम ने इन 1861। और उसने 1861 में जब बताया था, वो कैसे बताया था, वो क्या कर रहा था? थॉमस ग्राहम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि उसके पास सॉल्यूशन था। उस सॉल्यूशन के अंदर वो केवल ऑब्जर्व करना चाहता था, रिजल्ट लेना चाहता था रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल हैं उन सोल्यूट पार्टिकल की डिफ्यूजन की स्पीड कितनी है, कि उनकी क्या स्पीड है डिफ्यूजन की, उस चीज को वो ऑब्जर्व कर रहा था। तो उसने जब डिफरेंट सब्सटेंसेस लिए अपने एक्सपेरिमेंट में, तो उसने क्या देखा कि जैसे हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर हमने सॉल्यूशन ले लिया, एक यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास सॉल्वेंट पार्टिकल, यहाँ पे जो डॉटेड है दीज आर सोल्यूट पार्टिकल्स। ये सोल्यूट पार्टिकल्स डिफरेंट सब्सटेंसेस के उसने बारी बारी अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए थे। कोई भी हो सकते हैं सोल्यूट पार्टिकल्स, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl भी हो सकता है, स्टार्च हो, यूरिया हो, गम, शुगर एटसेट्रा, कुछ भी ले लेते हैं। तो उसने यहां से वो अपने इस एक्सपेरिमेंट में कर तो रहा था क्या? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, के सोल्यूट पार्टिकल्स के डिफ्यूजन की रेट क्या है। तो उसने जब यहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई तो वहां से उसने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स जो हैं वो सोल्यूट के पार्टिकल्स की स्पीड डिफ्यूजन की कितनी है। मींस इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास होने की स्पीड कितनी है, क्या रेट है उनकी। तो इसने यहाँ पे देखा कि जैसे हमारे पास NaCl है, तो NaCl के पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉरी, NaCl के पार्टिकल पासिस थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। NaCl के पार्टिकल्स क्या हो गए? पास हो गए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से। इसी तरह शुगर के जब पार्टिकल्स लेके देखे तो शुगर पार्टिकल्स भी पास हो गए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से। जब उसने यूरिया लेके देखा तो यूरिया के पार्टिकल भी पासिस थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी तरह जब गम लिया तो गम के पार्टिकल्स जो थे, पार्टिकल्स ऑफ गम डू नॉट पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी तरह स्टार्च के जो पार्टिकल थे, स्टार्च के पार्टिकल्स भी पास नहीं होते हैं। तो उसने यहाँ पे इन सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, और वो दो कैटेगरी कौन कौन सी बताई उसने? एक तो बताई क्रिस्टलोइड्स, एंड सेकेंड इज द कोलाइड्स या कोलाइडल पार्टिकल्स। उसने एक स्टेट बता दी, इसने क्या बताई? ये सब्सटेंसेस के दो कैटेगरी, एक कैटेगरी क्रिस्टलोइड और सेकंड कैटेगरी इज द कोलाइडल। तो यहाँ पे जो क्रिस्टलोइड हुए वो कौन से हुए, और कोलाइड्स जो हैं वो कौन से सब्सटेंस हैं? तो उसने बताया जो सब्सटेंसेस पास हो गए थे, जो सब्सटेंस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास हो गए, जैसे हमारे पास NaCl है, यूरिया है, शुगर है, पासिस थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दीज आर नोन एज क्रिस्टलोइड। एंड कोलाइडल कौन से थे? कोलाइड्स कौन से थे? वो पार्टिकल, दोज पार्टिकल विच डू नॉट पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हुए। फॉर एग्जांपल स्टार्च एंड गम। स्टार्च और गम जो थे वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं होते हैं। दूसरा ये कह सकते हैं हम कि क्रिस्टलोइड कौन से पार्टिकल्स हैं, कौन से सब्सटेंस हैं? विच आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं वो तो क्या है? क्रिस्टलोइड्स हैं। एंड कोलाइड्स कौन से होते हैं? विच फॉर्म इन या फाउंड इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जो थे, जो सब्सटेंसेस लिक्विड स्टेट में थे, डू नॉट डिफ्यूज, जो डिफ्यूज नहीं होते हैं वो क्या है हमारे पास? कोलाइड्स। एंड विच डिफ्यूज, जो डिफ्यूज हो जाते हैं वो कौन से हैं? क्रिस्टलोइड।
इज दैट क्लियर? तो यहां से हमारे पास किसने बताया, ये थॉमस ग्रैम साइंटिस्ट ने बताया, किसके बारे में, कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो यहां से हमारे पास अब डेफिनेशन करेंगे हम कि कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है, दैट स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जिनका पार्टिकल साइज कितना हो, इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, सॉरी 1000 नैनोमीटर, जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच आता है, उनको हम क्या कहते हैं, कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम यहां से 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जो हमने 9th में भी पढ़े हैं 2 टाइप के, तो 9th 10th में भी, और कोलाइडल सॉल्यूशन हम अब पढ़ रहे हैं, 9th में भी आता है वैसे, लेकिन 9th में बहुत ही शॉर्ट में आता है। तो अब हम पढ़ते हैं कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर, कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए अब हमारे पास क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पे हमारे पास आते हैं, फर्स्ट इज द ट्रू सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन सॉल्यूशन, एंड थर्ड इज द कोलाइडल सॉल्यूशन, या फिर कह सकते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में हम डिस्टिंक्शन करते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो देखिए जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो आएगा वो तो क्या हमारे पास, पार्टिकल साइज। फर्स्ट इज द पार्टिकल साइज। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कौन से होंगे, जिनमें पार्टिकल साइज जो आएगा वो होगा लेस देन 1 नैनोमीटर, कि पार्टिकल साइज कितना हो, लेस देन 1 नैनोमीटर। मीटर की फॉर्म में लिखना चाहो तो कितना आ जाएगा, और लेस देन 10⁻⁹ मीटर, कि 10⁻⁹ मीटर से कम हो या 1 नैनोमीटर से कम हो। एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में लो तो लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम, कि 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा साइज मिलेगा। सस्पेंशन में क्या होता है, हमारे पास पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में ट्रू और सस्पेंशन के बीच का होता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज आएगा वो आएगा बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। पार्टिकल साइज कितना होगा, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, या फिर हम कह सकते हैं जो मीटर में आएगा वो कितना आएगा, 10⁻⁹ टू 10⁻⁶ मीटर, और कह सकते हैं हम 10 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 एंगस्ट्रॉम। इनके बीच में पार्टिकल साइज होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कोलाइडल सोल। 1 नैनोमीटर से छोटा हो तो ट्रू सॉल्यूशन, एंड इफ पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन, अगर पार्टिकल साइज ग्रेटर देन हो कितने से, 1000 नैनोमीटर, कि 1000 नैनोमीटर से यदि साइज आपका बड़ा है तो क्या होंगे, सस्पेंशन होंगे। या फिर क्या कह सकते हैं, ग्रेटर देन 10⁻⁶ मीटर और ग्रेटर देन 10,000 एंगस्ट्रॉम, कि 10,000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन सॉल्यूशन कहते हैं। ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास किसका, पार्टिकल साइज का। दूसरा हमारे पास आता है किसका, फिल्ट्रेबिलिटी का। फिल्ट्रेबिलिटी में हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था क्या, कि जो कोलाइडल सोल थे वो क्या हो रहे थे, कोलाइडल पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं होते हैं। तो यहीं से हम पढ़ लेते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फिल्ट्रेबिलिटी। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होंगे, जैसे हमने सोल्ट को डिसोल्व किया था वाटर के अंदर, शुगर को डिसोल्व किया था वाटर के अंदर, तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो पास थ्रू द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं। फिल्टर पेपर में से कह सकते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर भी कह सकते हो कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं, या फिर कह सकते हो पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन में से भी पास हो जाते हैं। कोलाइडल सोल जो है वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से तो पास हो जाएंगे, पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर
बट डू नॉट पास थ्रू, किस में से पास नहीं होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं होते हैं। और जो सस्पेंशन सॉल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं, वो सस्पेंशन के जो पार्टिकल आएंगे डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो पास ही नहीं होंगे। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो किसकी आएगी, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में क्या होगा, हमारे पास जो ट्रू सॉल्यूशन है वो तो कंप्लीटली क्या होते हैं, हमारे पास मिक्स होते हैं, तो ये तो सेटल होते ही नहीं है। तो हमारे पास स्टेबिलिटी भी कह सकते हो या सेटल भी कह सकते हो, स्टेबिलिटी भी या सेटल लिख लो। चलो कि हमारे पास जो ट्रू सॉल्यूशन है डू नॉट सेटल, ये सेटल नहीं होते हैं। सस्पेंशन में क्या होते हैं, अगर सस्पेंशन पार्टिकल्स को आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी के जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 10,000 एंगस्ट्रॉम या 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। तो वो जो नीचे बैठ गए वो क्या है, हमारे पास सस्पेंशन पार्टिकल है। तो सस्पेंशन पार्टिकल क्या होते हैं, सेटल डाउन। जबकि हमारे पास जो कोलाइडल सोल आएंगे वो क्या होंगे, डू नॉट सेटल, ये सेटल नहीं होते हैं। देखिए अब एक फर्क होता है, ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है कि कंसंट्रेशन सेम होती है, जबकि हमारे पास कोलाइडल सोल में कंसंट्रेशन क्या आएगी, सेम नहीं होगी। तो इसी तरह हम नेचर की जब बात करते हैं तो नेचर में लिख सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन क्या, होमोजीनियस। जो हमने एक्चुअल में जो सेकंड सॉल्यूशन यूनिट पढ़ी थी सॉल्यूशन, वो ट्रू सॉल्यूशन थे। ये क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस, कोलाइडल सॉल्यूशन भी हेट्रोजीनियस। ये दोनों हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस में क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट सेम थ्रू आउट द सोलवेंट, कि सोलवेंट के अंदर कंसंट्रेशन सेम नहीं है, ऊपर से नीचे तक अमाउंट बराबर नहीं है। तो ये दोनों हेट्रोजीनियस, ये हमारे पास होमोजीनियस। तो एक हम क्या लिख सकते हैं, नेचर पे लिख सकते हैं। फोर्थ, फिफ्थ अगर करना चाहे तो हमारे पास फिफ्थ क्या आ जाएगा, विजिबिलिटी का। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स विजिबल नहीं है, पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते हैं। सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल कैन बी सीन थ्रू नेक्ड आई, नेक आई से दिखाई दे जाते हैं या अंडर माइक्रोस्कोप। इसी तरह हमारे पास जो कोलाइडल सोल के जो पार्टिकल हैं डू नॉट सीन या डू नॉट शो बाई नेक्ड आई, ये भी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, विजिबिलिटी में आएगा। बल्कि क्या होते हैं, अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से कोलाइडल पार्टिकल दिखाई दे जाते हैं, तो ये विजिबिलिटी आएगी। इसी तरह अगर नेक्स्ट करना चाहो तो क्या आएगा, डिफ्यूजन का। तो डिफ्यूजन में क्या होगा, जो ट्रू सॉल्यूशन है डिफ्यूज क्विकली, मेम्ब्रेन में से तुरंत पास हो जाते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल मेम्ब्रेन में से पास नहीं होते हैं, डू नॉट डिफ्यूज, पार्टिकल्स बड़े हो गए ऑलरेडी। कोलाइडल सोल में क्या होगा, कोलाइडल सोल के पार्टिकल पास नहीं हो रहे थे। तो ये इनकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं दो, क्या क्या, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब आगे पढ़ने से पहले हमारे पास ये दो टर्म याद होनी चाहिए, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। देखिए डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। हमने सॉल्यूशन यूनिट पढ़ी थी, ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी, क्या क्या, सोल्यूट एंड सोलवेंट। बस उन्हीं चीजों को यहां पे दूसरा नाम रख दिया कि जो सोल्यूट थे ट्रू सॉल्यूशन में वो तो क्या आ गए हमारे पास, डिस्पर्स्ड फेज नाम रख दिया, और जो सोलवेंट है उनका नाम हमने डिस्पर्जन मीडियम रख दिया। तो डिस्पर्स्ड फेज को हम लिख देते हैं कई बार डीपी से एंड डिस्पर्जन मीडियम को डीएम से, कि डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो हम कह सकते हैं डिस्पर्स्ड फेज तो क्या होंगे, डिस्पर्स्ड फेज होंगे जो डिजोल्व किए जाते हैं, जो डिफ्यूज किए जाते हैं, वो तो क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है। डिस्पर्जन मीडियम क्या आएगा, विथ वो पार्ट है कोलाइडल सॉल्यूशन का जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज डिफ्यूज किया जाता है, समझ गए। तो जिसके अंदर डिफ्यूज जब होते हैं या जिसके अंदर मिक्स किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, वो तो क्या है,
डिस्पर्जन मीडियम, और जिसको मिलाया जाता है वो क्या है, डिस्पर्ड फेज है। सेम एज है बिल्कुल, सोल्यूट डिस्पर्ड फेज है, सोलवेंट डिस्पर्जन मीडियम है। फर्क ये है सिर्फ कि हम यहाँ पे सोल्यूट और सोलवेंट नाम ना लेके क्या लेंगे, डिस्पर्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम नाम लेंगे। तो ये हमारे पास दो टर्म आती हैं। अब आगे चल के हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, कि कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स करते हैं। क्या आता है हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करते हैं, कितनी टाइप के होंगे। सबसे पहले जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। कि जो हमारे पास मैटर की फिजिकल स्टेट है उसके अकॉर्डिंग। अब फिजिकल स्टेट हमारे पास थ्री टाइप की, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने सॉल्यूशन में भी पढ़ा था कि सॉल्यूशन कितने टाइप के आए थे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, 9 टाइप के। यहां पे हमारे पास क्या होगा, कोलाइडल सोली बनाना है हमने। कोलाइडल सॉल्यूशन जो बनाने हैं वही बनाने हैं। किस टाइप के बनेंगे, सॉलिड को सॉलिड के अंदर डिस्पर्ड फेज सॉलिड हो, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो, डिस्पर्ड फेज सॉलिड हो, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो, डिस्पर्ड फेज सॉलिड हो, डिस्पर्जन मीडियम गैस हो, डिस्पर्ड फेज लिक्विड हो, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो, डिस्पर्ड फेज लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड। ऐसे ही एक दूसरे के अंदर बार बार हमने डिस्पर्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम चेंज करके कितने टाइप के आएंगे, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हमारे पास 8 टाइप्स की बनेंगी। वहां पे सॉल्यूशन में हमारे पास 9 टाइप के सॉल्यूशन बन रहे थे ट्रू सॉल्यूशन में। यहां पे हमारे पास कोलाइडल सोल कितने टाइप के बनेंगे, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सोल्स डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग 8 टाइप के होते हैं, और वो 8 टाइप हमारे पास कौन कौन सी हैं, ये जो टेबल है इसके अंदर आते हैं। देखिए यहां से हम क्या करते हैं, सीरियल नंबर हो गए, डिस्पर्ड फेज लिखते हैं, डिस्पर्जन मीडियम, टाइप ऑफ कोलाइडल सोल या नेम लिख लो, एंड एग्जांपल्स। देखिए सबसे पहले हमने डिस्पर्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड। समझने के लिए ये लिख सकते हो कि यहाँ पे ये सोल्यूट है, ये सोलवेंट है। तो डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो गया, मीन सॉलिड के अंदर हमने किसको मिलाया है, सॉलिड पार्टिकल्स को मिला के कोलाइडल सोल बनाया। वो क्या बनेगा हमारे पास, सॉलिड सोल। क्या बनेगा, सॉलिड सोल बनेगा। और उसके ऊपर एग्जांपल क्या आ जाएंगे हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रंगीन कांच होते हैं, कलर्ड ग्लास जो होते हैं, उनके अंदर अब जो ग्लास है वो तो क्या है, सॉलिड है। और जो उसके अंदर जो हमने कलर मिलाए हैं, जैसे ग्रीन कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, येलो कलर हो गया, ग्रीन, ये जो कलर होते हैं ये कलर क्या होते हैं, ये भी सॉलिड में है। तो हमारे पास क्या है, सॉलिड को सॉलिड में मिलाओगे तो हमारे पास क्या बना, सॉलिड सोल। एग्जांपल क्या आएंगे, कलर्ड ग्लास, जेम स्टोन्स जो नग होते हैं जो अंगूठियों में लगते हैं, उनमें जो आपका जो ग्लास होता है वही, वो तो क्या है, वो भी सॉलिड। उसके अंदर जो कलर डाले गए वो भी सॉलिड। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी तरह सॉलिड को जब हम लिक्विड में मिलाते हैं तो डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, डिस्पर्ड फेज हमारे पास सॉलिड है। बनेगा क्या हमारे पास, सॉल्यूशन सोल, ये भी कह सकते हैं। एग्जांपल क्या आएंगे, जैसे हमारे पास मड्डी वाटर हो गया, जो कीचड़ का जो पानी होता है वो क्या है, कोलाइडल सोल ही है, कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर है या कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिसके अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। जैसे पेंट हो गए हमारे पास, पेंट में भी क्या होता है कि डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, उस लिक्विड के अंदर हमने सॉलिड डाला हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या होता है, डिस्पर्ड फेज क्या है, सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम गैस। देखिए जहां कहीं भी आपके पास कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर के जब बारे में पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ
फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। जहां कहीं भी डिस्पर्जन मीडियम गैस आ जाए, तो गैस आते ही जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, उसका नाम क्या आएगा? एरोसोल। क्या रहेगा हमारे पास? एरोसोल नाम रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड को जब हमने गैस में डिजोल्व किया तो क्या बना? एरोसोल बना। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास स्मोक, धुआं जो हो गया, धुआं क्या है? धुआं गैस है। उस गैस के अंदर क्या होते हैं हमारे पास? सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। तो सॉलिड पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड पार्टिकल्स, जितने भी जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो धुएं के अंदर होते हैं। कार्बन पार्टिकल्स कह सकते हैं हम, कि कार्बन पार्टिकल्स होते हैं स्मोक के अंदर। वो जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो कम है, डिस्पर्जन मीडियम हमारे पास ज्यादा है, गैस, एरोसोल। एग्जाम्पल आपके पास स्मोक हो गया, या डस्ट पार्टिकल ले लो। इसी तरह ये तो हमारे पास आ गए सॉलिड के, जब हम सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या? फोर्थ, लिक्विड। डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम हमारे पास सॉलिड है। तो जब लिक्विड को सॉलिड के अंदर डिसोल्व करते हो तो बनेगा हमारे पास जेल। क्या नाम आएगा कोलाइडल सोल का? जेल नाम आएगा। एग्जाम्पल बटर हो गया हमारे पास। बटर जो होता है, उस बटर में क्या होता है कि बटर सॉलिड होता है, उसके अंदर जो लिक्विड होगा वो कम अमाउंट में होता है, जो वाटर होता है वो कम अमाउंट में है, बटर जो है हमारे पास वो ज्यादा अमाउंट में। इसी तरह चीज, पनीर ले लीजिए, जो चीज होता है वो सॉलिड होता है। डिस्पर्जन मीडियम यहाँ भी सॉलिड ही है, लेकिन उसके अंदर जो वाटर है वो कम अमाउंट में है, लिक्विड जो है वो डिस्पर्स्ड फेज है। इसी तरह नेक्स्ट लेते हैं हम लिक्विड को, लिक्विड के अंदर। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, लिक्विड का लिक्विड के अंदर जहां कहीं भी डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड, वो क्या होता है? कोलाइडल सोल किस टाइप का बनेगा हमारे पास? इमल्सन। कैसा बनता है हमारे पास? इमल्सन बनता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क के अंदर जो मिल्क है वो भी लिक्विड है आपके पास, उसके अंदर जो वाटर है वो भी लिक्विड है। तो मिल्क के अंदर वाटर कम और क्या होता है हमारे पास? मिल्क ज्यादा। हेयर क्रीम जो होगी वो भी ऐसे ही आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या? लिक्विड को गैस के अंदर डिसोल्व करते हैं, मींस डिस्पर्जन मीडियम गैस है, हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है। हमने पहले बताया था जहां कहीं भी डिस्पर्जन मीडियम गैस आए क्या बनेगा? एरोसोल। यहां भी एरोसोल है, एरोसोल बनेगा। एग्जाम्पल आपके पास फोग, धुंध जो है, धुंध में क्या होता है आपके पास कि जो डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड पार्टिकल, एयर है, गैस है, उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर पार्टिकल्स टिनी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं। धुंध जब होती है तो बहुत ही बारीक बारीक पानी के कण होते हैं, तो वो क्या बन जाती है हमारे पास? धुंध बनती है। वो भी क्या है? कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर है, एरोसोल है। इसी तरह क्लाउड जो होते हैं, मिस्ट जो हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्पर्स्ड फेज गैस, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड, इसमें क्या बनेगा? सॉलिड फॉर्म। एग्जांपल जो फोम रबर होते हैं। इसी तरह गैस को लिक्विड के अंदर डिसोल्व किया, फोम बनते हैं, जो सोप लेदर होता है, साबुन के जो लेदर होते हैं हमारे पास, जब साबुन को पानी में डिसोल्व करते हैं तो जो झाग बनते हैं। अच्छा, अब एक चीज आ गई हमारे पास, अगर हम सॉल्यूशन यूनिट में जाएं तो सॉल्यूशन यूनिट में हमने एक 9th टाइप और पढ़ी थी, गैस इनटू गैस। सोल्यूट गैस, सोलवेंट भी गैस था। वहां पे क्या बना था? गैस इन गैस टाइप का सॉल्यूशन बना था, और एग्जाम्पल क्या आया था? एयर आया था। लेकिन यहां पे हम 9th टाइप जो है वो हम नहीं ले सकते कि गैस को गैस में डिसोल्व करेंगे तो गैस इनटू गैसेस, तो क्या हो गया हमारे पास? होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। जबकि हमारे पास कोलाइडल क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो ये तो किस में आएगा? सॉल्यूशन में ही आएगा। सो वी कैन से दैट देयर इज 8 टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट पे 8 टाइप के आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन आते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टाइप अब हम करते हैं आगे चल के कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर में क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास आता है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन। क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। on the basis of interaction between dispersed phase and dispersion medium।
कि जो हमने डिस्पर्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम पढ़े हैं सोल्यूट और सोलवेंट की तरह, उनके जो इंटरेक्शन होगा उनके अकॉर्डिंग हमारे पास कोलाइडल सोल जो आएंगे वो कितने टाइप के आएंगे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सोल। 2 टाइप के कोलाइडल सोल आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब वो 2 टाइप कौन कौन सी हमारे पास? फर्स्ट इज द लायोफिलिक एंड सेकंड इज द लायोफोबिक। देखिए लायोफिलिक एंड लायोफोबिक बहुत इजी है याद करना, बहुत आसान है, इजीली याद कर सकते हो। आपने 10th में, जब हमने 10th के अंदर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ा था, उस टाइम पे हमारे पास 2 वर्ड आए थे, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। यहीं से आपको पता चल जाएगा। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स हेटिंग। तो यहीं से हमारे पास आ जाएगा लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो लायोफिलिक मीन्स क्या होगा? लायो मीन्स लिक्विड एंड फिलिक मीन्स लविंग या अट्रैक्टिंग। मीन्स हम कह सकते हैं कि लायोफिलिक कोलाइडल सोल जो होंगे वो क्या होंगे? लिक्विड अट्रैक्टिंग होंगे, लिक्विड लविंग पार्टिकल्स जो होंगे, लिक्विड लविंग जो सॉल्यूशन होंगे कोलाइडल सोल आर नोन एज लायोफिलिक। जबकि हमारे पास लायोफोबिक क्या होंगे? लायो मीन्स वही लिक्विड एंड फोबिक मीन्स हीटिंग या रिपेलिंग। जो लिक्विड रिपेलिंग होंगे वो क्या होंगे? हमारे पास लायोफोबिक होंगे। मीन्स लायोफिलिक तो क्या है? अट्रैक्टिंग है। मीन्स जब हम डिजोल्व करेंगे, डिफ्यूज जब हम करेंगे इनके अंदर, जब हम सब्सटेंसेस को जब मिक्स करेंगे तो क्या होंगे? इजीली प्रिपेयर, डायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर हो जाते हैं। जबकि हमारे पास लायोफोबिक क्या है? लिक्विड रिपेलिंग, रिपेल करेंगे, नहीं बनेंगे। मीन्स ये डायरेक्ट नहीं बनते हैं, इनको बनाने के लिए स्पेशल प्रोसेस यूज किए जाते हैं, ये जल्दी से नहीं बनते हैं। लायोफिलिक में क्या होगा? जैसे लिक्विड लविंग है, बन जाते हैं, तो ये रिवर्सिबल भी है। इनको हम डिस्पर्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को डायरेक्ट मेथड से या इजीली हम दोनों फेज को अलग अलग कर सकते हैं, डिस्पर्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम को। इसमें लिक्विड रिपेलिंग है, इनके ऊपर कोई ना कोई नया प्रोसेस लगाया जाएगा, कंडीशन लगाई जाती है। कंडीशन लगेंगी तो क्या होगा? नॉट रिवर्सिबल, क्योंकि फिर इनको दोबारा से वापस अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो ये लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो किसके ऊपर है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्ड फेज। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्ड फेज। कि जो डिस्पर्ड फेज है, सोल्यूट पार्टिकल एक तरह से कह सकते हैं हम, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स की टाइप के अकॉर्डिंग हमारे पास कोलाइडल सोल कितने टाइप के आएंगे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सोल्स। 3 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सोल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्ड फेज। कि डिस्पर्ड फेज के अकॉर्डिंग 3 टाइप के आएंगे। वो 3 टाइप कौन कौन सी आती हैं? मल्टीमोलिकुलर कोलाइडल सोल, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सोल, and the third is the associated colloidal soul. 3 type of colloidal solution on the basis of types of particles of dispersed phase. सबसे पहला आता है मल्टीमोलिकुलर। नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मीन्स बहुत ज्यादा, मोलिकुलर मोलिक्यूल्स। जब एक से ज्यादा मोलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, एग्रीगेट होंगे, जब एग्रीगेट होते हैं, जुड़ते हैं, दे फॉर्म ए कोलाइडल रेंज पार्टिकल्स। कोलाइडल रेंज के पार्टिकल बनाएंगे। मींस यहां पे जो पार्टिकल्स आएंगे उनका साइज क्या होगा? लेस देन 1 नैनोमीटर।
1 नैनोमीटर से छोटे साइज के पार्टिकल्स, मान लीजिए यही पार्टिकल्स हमारे पास हो गए जिनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है। व्हेन दीज पार्टिकल्स एग्रीगेट टुगेदर, एक दूसरे के साथ जब जुड़ेंगे, एग्रीगेट होंगे, नजदीक नजदीक आएंगे, तो क्या होंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे। मान लीजिए ये जुड़ गया और जुड़ के फिर ये क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। यहां पे ये जो गुच्छा बन गया ये एक मॉलिक्यूल बनाएगा जिसका साइज क्या होगा, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो यहाँ पे जब छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स मिलके एक कोलाइडल रेंज का पार्टिकल बनाते हैं, दीज आर नोन एज मल्टी मोलिकुलर कोलाइड। इसी तरह मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सोल क्या होंगे, मैक्रो मींस बड़ा, मतलब यहां पे क्या होगा, सस्पेंशन के पार्टिकल होंगे जिनका साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो यहां पे जो बिग साइज मॉलिक्यूल होते हैं, बिग मॉलिक्यूल्स, वो आएंगे। बिग मॉलिक्यूल्स जिनका साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर या फिर 10,000 एंगस्ट्रॉम या फिर 10 टू पावर -9 सॉरी 10 ग्रेटर देन 10 टू पावर -6 मीटर। इनसे जो साइज बड़ा होता है तो वो जो बिग मॉलिक्यूल आएंगे हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास, जब हाई मॉलिक्यूलर मास के जो मॉलिक्यूल आएंगे वो क्या करें, वो आपके ब्रेक हो जाए, टूट जाए इन द कोलाइडल रेंज के। यही एक मॉलिक्यूल हो गया बड़े साइज का, कोलाइडल रेंज के अंदर बदल जाएगा, ये बन जाएगा, ये कोलाइडल रेंज में चेंज हो जाए। दिस इज द मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सोल। जैसे कि हमारे पास मैन मेड जो मैक्रोमोलिकुलर होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइलॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, जो पॉलीमर है हमारे पास नाइलॉन एंड पॉलीथीन। इसी तरह एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन, एसोसिएटेड कोलाइडल सोल क्या होंगे, वो होंगे दोज सॉल्यूशंस विच ऑन लो कंसंट्रेशन, विच इन लो कंसंट्रेशन, के लो कंसंट्रेशन जब हम उनकी लेते हैं लिक्विड के अंदर, आपने कंसंट्रेशन पार्टिकल्स की लो लिए, कम कंसंट्रेशन लिए, लेस कंसंट्रेशन में एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करें। जबकि बट इन हायर कंसंट्रेशन, अगर आप हायर कंसंट्रेशन लेते हो देन एक्ट एज कोलाइडल सोल, वो कोलाइडल सोल की तरह बिहेव करेंगे। यहां पे हमारे पास क्या होता है, लो कंसंट्रेशन में वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, हायर कंसंट्रेशन में कोलाइडल सोल की तरह बिहेव करेंगे। फॉर एग्जांपल, इनमें एग्जांपल क्या आ जाएगा आपके पास, सोप सॉल्यूशन। अब उस सोप सॉल्यूशन में भी फर्क है कि अगर इस सोप सॉल्यूशन का आप लो कंसंट्रेशन लेते हो एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, अगर सोप आप हायर कंसंट्रेशन लोगे तो कोलाइडल सोल। तो कोलाइडल सोल के लिए, एसोसिएटेड कोलाइडल सोल के लिए हम एग्जांपल क्या ले लेते हैं, मिसेल, जो हमने 10th में पढ़ी थी, मिसेल फॉर्मेशन। जब हम क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ते हैं तो जो मिसेल वहां पे पढ़ी थी वही मिसेल है आपके पास। इज दैट क्लियर? तो ये जो मिसेल बनती है, तो हमारे पास देखिए क्या होता है कि जब हम लो कंसंट्रेशन लेते हैं तो हमारे पास जो लेदर होगा वो नहीं बनेगा, वहां पे क्या वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ी कंसंट्रेशन ले। उसी वाटर में जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वो कोलाइडल स्टेट में चेंज होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आता है एसोसिएटेड कोलाइडल सोल, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सोल एंड मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशंस। अच्छा, अब बात आती है कि हमारे पास जो मिसेल फॉर्मेशन जो होती है वो एक जिस टेम्परेचर पे मिसेल फॉर्मेशन होती है और जिस कंसंट्रेशन पे होगी। देखिए हमने साबुन डिजोल्व किया वाटर के अंदर, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत मिसेल बन गई, कितना अमाउंट उसका जा रहा है, जिस अमाउंट पे ऊपर, जिस कंसंट्रेशन पे मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दैट concentration at which micelle formation takes place is known as critical micelle concentration, CMC। जिस कंसंट्रेशन पे मिसेल बनना शुरू हो जाए वो तो क्या है, CMC। और जिस टेम्परेचर पे बनती है दैट टेम्परेचर एट विच मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जिस टेम्परेचर पे बनना शुरू होती है दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। ये चीजें याद रखनी है बस, क्राफ्ट टेम्परेचर एंड क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसेल
कंसंट्रेशन। इज दैट क्लियर? तो ये आपने करनी है। हमारे पास क्या आते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर एंड क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। तो ये हो जाता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल। तो प्रिपरेशन कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही करना है। अच्छा, एक चीज रह गई हमारे पास, हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन में जो स्टार्टिंग में पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, हमने बताया था, याद रखना बेटा, क्या कि जब आपके पास डिस्पर्जन मीडियम गैस आ जाती है तो हमेशा क्या रहेगा? एरोसोल। लिक्विड एंड लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड, ये दोनों इज नोन एज इमल्सन कोलाइडल सोल। कई बार क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम आपका किस टाइप का है उसके लिए आपके कोलाइडल सोल के स्पेसिफिक नेम भी दे दिए हैं। वो स्पेसिफिक नेम कौन कौन से आपके पास क्या आएंगे हमारे पास? यदि आपके पास डिस्पर्जन मीडियम वाटर है H2O, तो उसको हम बोल देते हैं हाइड्रोसोल। अगर आपके पास डिस्पर्जन मीडियम H2O आ गया तो क्या बोल देते हैं उस कोलाइडल सोल को? हाइड्रोसोल या एक्वासोल। एक्वासोल भी बोल देते हैं। इसी तरह यदि आपके पास आ जाता है एल्कोहल तो उसको बोल देते हैं हम एल्कोसोल। ये चीजें याद रखनी। इसी तरह डिस्पर्जन मीडियम आता है आपके पास गैस, तो क्या आ जाएगा? एरोसोल। तो ये 3-4 एग्जाम्पल हैं, ये आपने कर लेने। क्या? एल्कोसोल, हाइड्रोसोल, एक्वासोल। हाइड्रोसोल और एक्वासोल तो एक ही हैं। एल्कोसोल हो गया, एरोसोल हो गया, ये चीजें आती हैं। तो ये 3-4 आते हैं। एक आता आपका बेंजीन। अगर डिस्पर्जन मीडियम आपके पास बेंजीन है तो बेंजीन के लिए बन जाएगा बेंजोसोल। तो ये 3-4 नाम है, ये स्पेशल नेम आ जाते हैं जब आपके पास डिस्पर्जन मीडियम ये हो। अगर डिस्पर्जन मीडियम बेंजीन है, सोचने की जरूरत नहीं है, बेंजोसोल कहा जाएगा। गैस आ जाता है डिस्पर्जन मीडियम, तो गैस के साथ चाहे आपका सॉलिड डिस्पर्ज फेज हो या लिक्विड हो, हमेशा क्या रहेगा? एरोसोल। एल्कोहल डिस्पर्जन मीडियम आ गया तो एल्कोहल के साथ डिस्पर्स्ड फेज कोई भी हो, क्या बनेगा? एल्कोसोल। आपके पास H2O दे दिया, डिस्पर्स्ड फेज कुछ भी हो, H2O आते ही क्या हो जाएगा? हाइड्रोसोल और एक्वासोल। हाइड्रोसोल कह लीजिए या एक्वासोल कह लीजिए। तो कल करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही।